करे आराधना, उपकारों को उसके याद करें, हाथों को उठा के धन्यवाद करें, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करें। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करें, हाथों को उठा के धन्यवाद करें, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के लहू ने पापों से मुक्ति दी, यीशु के लहू ने पापों से छुड़ाई दी, यीशु के लहू ने पापों से मुक्ति दी, यीशु के लहू ने लोगों से छुड़ाई दी। संभालता है मुझे अपने ही हाथों से, संभालता है मुझे अपने ही हाथों से, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा के फल से यीशु भर दे मुझे, कैसे करूं सारे काम, शक्ति मुझे ऐसी दे। आत्मा के फल से यीशु भर दे मुझे, कैसे करूं सारे काम, शक्ति मुझे ऐसी दे। सदा हरदम रहूं आत्मा की नदी में, सदा हरदम रहूं आत्मा की नदी में। अर्पण करता हूँ उसके लिए, अर्पण करता हूँ उसके लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करें, हाथों को उठा के धन्यवाद करें, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करें। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करें, हाथों को उठा के धन्यवाद करें, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 स्तुति गाए हम,
स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। इधर परमेश्वर परमेश्वर से धन्यवाद है कि सच्चा कि पवित्र धन्यवाद आपकी हर एक की योजना के लिए मनुष्य को बचाने के लिए कितना संयम रखता है, धीरज धरता है और हर एक वो कार्य को पूरा करता है जिसे मनुष्य नहीं करता है। उसके लिए धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते परमेश्वर। दिन प्रतिदिन तू तेरे वचन के द्वारा लोगों को पवित्रता में, धार्मिकता में, विश्वास में, आत्मा में चलने के लिए तू अगुवाई करता है। हर दिन तू अपनी दोनों बाहें फैलाए हर एक मनुष्य को तू पुकारता है, हर किसी को तू बोलता है जो पाप में हो आओ मैं तुम्हें क्षमा करूँगा, जो विश्वास करते हो आओ और मजबूती से बोलो, पवित्रता में, धार्मिकता में मेरी समझ लो। धन्यवाद देते परमेश्वर, तेरी स्तुति महिमा करते आपकी विचार दो दिखाए, आपकी चरित्र स्वभाव में बढ़ सके, वचन में, प्रेम में, चाल चलन में, तेरी धार्मिकता में बढ़ सके, एक आदर्श बन सके। आप हमारी मदद करो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुआ। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुआ। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना
परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं। तेरे कार्य आश्चर्य है पिता, तो पानी पर चलने वाला परमेश्वर, तो हर एक मनुष्य के मनों को जानने वाला परमेश्वर, माता की गर्भ में हर एक संतान, हर एक बच्चे, हर एक को जानता है और उन्हें तू बनाता है। सारी सृष्टि का तू उद्धार करता और बनाने वाला है। धन्यवाद देते हर एक प्राणी को तू ठीक समय पर आहार देता है। धन्यवाद देते हर एक पेड़ पौधे अपनी समय के अनुसार सब चीजें करते हैं, क्योंकि तू ऐसा कहा और वो ऐसा कर रहा है। प्रभु यीशु आप हमें उसी प्रकार से अगुवाई करो कि हम तेरे वचनों के अनुसार जीवन जी सकें। धन्यवाद देते आपकी अनुग्रह की हमें जरूरत है, आपकी दया की हमें जरूरत है, आपके प्रेम की हमें जरूरत है, आपकी पवित्रता की हमें जरूरत है, आपके वचन की समझ और ज्ञान की हमें जरूरत है। धन्यवाद देते प्रत्येक हृदय आत्मा को अभिषेक करो, जो भी बातचीत करे प्रभु यीशु हम उसको समझ से ग्रहण करते। धन्यवाद देते तुम स्तुति मंदिर प्रत्येक हृदय आत्मा को स्पर्श करो, तेरी सामर्थ्य वचन पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु नासरी के नाम से मांगते आमीन। ग्रेस कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक जोर ताली बजाएं। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का समय निकाल कर आए। आप बहुत अच्छे, परमेश्वर आप लोगों से प्यार करता है। तो इस सप्ताह की प्रार्थना कल होगा, कल यहाँ पर 7 बजे, ठीक है। और रविवार की सभा 10 बजे है, तो सोचिए अपने माइंड में रखिए 10 बजे, ठीक है। 10 बजे का टाइमिंग है, तो अपने माइंड में दिमाग में रखिए। और सोमवार को क्लास है, बुनियादी मसीह सच्चाइयाँ भाग 2 चल रहा, और अभी हम लोग वरदान के ऊपर चल रहे हैं। तो इस तरह वरदान बहुत अद्भुत क्लास है। और सिद्धांतों का 40वां भाग 1 अद्भुत है। अभी हम लोग बाइबल के ऊपर है, बाइबल को प्रमाणित किए थे। कौन किया था प्रमाणित? 66 किताबें, काफीज करेक्ट और कैनोनिसिटी में, तो बाइबल प्रमाणित किए थे। बस इतना ही। और फिर वापस हम बुधवार को इधर मिलेंगे, घूम के पूरा बुधवार में आएगा। ओके, शुक्रवार का दिन भूपेंद्र जी के घर में प्रे टाइम होता है। अगर आप किसी को आना है तो आ सकते हैं। भूपेंद्र जी का नंबर है ग्रुप में, तो आप निकाल कर फोन कर सकते हो, नहीं तो बता सकते हैं घर कहाँ है, तो आप आ सकते हैं, संगति कर सकते हैं। संगति बहुत जरूरी है आजकल। ज़्यादा अंत के समय को जब आते देखो तो क्या करना चाहिए? घर में चुपचाप बैठे रहना चाहिए। वचन ऐसा लिखता है? नहीं, वचन इस प्रकार कहता है, जब ऐसे समय देखो तो ज़्यादा से ज़्यादा संगति करो। आइए प्रार्थना करते हैं बैठ के लिए। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, उन्हें जगत को बचाने के लिए अपने बेटे को दे दिया। धन्यवाद देते परमेश्वर। आज सुसमाचार गवाह है प्रभु यीशु, जो सुसमाचार को आज बांटते हैं, लोगों का जीवन बदलता है, क्योंकि तू लोगों से प्रेम करता है। सुसमाचार वो कार्य है पिता, जो हर एक जीवन को परिवर्तन कर देता है। धन्यवाद देते हैं। वो सामर्थ्य अनुग्रह से भरा है, सामर्थ से भरा है, प्रेम से भरा है, लहू से भरा है। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा करते हैं। सच्चा और जीवित परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, जो विश्वास योग्यता से देते हैं पिता। दया और कृपा के अनुसार आपको यीशु मसीह के नाम से आमीन।
मुक्ति देता है, शांति देता है, वो मेरा यीशु। मुझे जीवन देने वाला, मेरी रक्षा करने वाला, रखवाला मेरा यीशु तू ही है। मुझे जीवन देने वाला, मेरी रक्षा करने वाला, रखवाला मेरा यीशु तू ही है। मत्ती का किताब खोलिए। मत्ती का किताब 8 अध्याय। पाँच से 10। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं जाकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। अद्भुत है ना? इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। ओके, और एक पैराग्राफ पढ़ते हैं हम लोग, 15 अध्याय और 22 से 28। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा। पर उसने उससे कुछ उत्तर ना दिया। तो उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इजराइल के घराने की खोए हुए भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी बहुत चूर चार खाते हैं जो उसके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। अभिषेक करो पिता, इस संदेश को हम बल दो पिता, हमारा विश्वास को बढ़ाओ करो। हमारा विश्वास महान और बड़ा है, क्योंकि तू सब कुछ करता है, चाहे बीमारी हो, चाहे दुष्टात्मा हो, चाहे हमारी सच में कमजोरियां हो, और तू हमें संभालता है। धन्यवाद देते हैं, तो स्तुति महिमा कर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज जो हम लोग बात करेंगे और वो है बड़ा विश्वास या महान विश्वास, जो भी आप देखना चाहते हैं। इसे बड़ा विश्वास,
परमेश्वर आपसे प्यार करता है और परमेश्वर आपको जानता है। एक व्यक्ति थॉमस नाम था और वो परमेश्वर का बड़ा भक्त था, बहुत प्यार करता था परमेश्वर से और बहुत विश्वास रखता था, भरोसा रखता था। उसके गांव में बहुत बाढ़ आई, बहुत बहुत बाढ़ आई और चारों तरफ पानी से भर गया, यातायात ठप हो गई, बहुत सारी चीजें नुकसान होने लगी और वो बहुत चीजें परेशान होने लगा। और फिर क्या हुआ, तो वो परमेश्वर को पुकारने लगा, परमेश्वर मुझे बचाएगा, परमेश्वर मुझे बचाएगा। और परमेश्वर, कई सारे लोग आए उसके साथ, बोले कि अरे थॉमस चलो यहाँ से, पानी बढ़ने वाला, बहुत भयंकर बढ़ रहा पानी। तो वो बोला नहीं, मैं परमेश्वर पे भरोसा रखता हूँ, मैं नहीं आऊँगा, परमेश्वर आएगा जब तब मैं आऊँगा। उसका इतना भरोसा था। फिर सब चले गए, सन्नाटा हो गया, वो एक ऊंचे स्थान पर चला गया। फिर कुछ नाव लोग लेकर आए, अरे आप नीचे आओ, नाव में आ जाओ और साथ में चलो, पानी और बढ़ने वाला है। तो वो बोला नहीं नहीं नहीं, मैं जिस परमेश्वर पे भरोसा रखता हूँ उस पर एक ही नहीं, मुझे जब वो आएगा तब मैं जाऊंगा। फिर वो भी चला गया और जहाँ ऊंचाई पर था, घर की छत तक पूरी के पूरे डूब गए। अब एक हेलीकॉप्टर आया और हेलीकॉप्टर में उसको आवाज दी, रस्सी दी, बोला नहीं, परमेश्वर आएगा, यीशु आएगा तब मैं बचाने आएगा, वो मैं नहीं आऊंगा। तो वो नहीं गया और एक डूब के मर गया, स्वर्ग में गया और यीशु के सामने खड़ा हो गया। अरे प्रभु, आपसे, आप जानते हो मैं कितना भक्त हूँ आपका, कितना कितना भक्ति रखता हूँ, कितना भरोसा रखता हूँ, कितना यकीन करता हूँ आपको, मगर आप बचाने आए ही नहीं। तो यीशु मुस्कुराते हुए कहता है, मैं 3 बार तेरे पास भेजा पर तू समझ नहीं पाया। कई बार आप और मैं इस दुनिया में परमेश्वर को नहीं समझ पाते। परमेश्वर मनुष्य के द्वारा कई बार हमारी सहायता करता है, वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा, आपके विवेक के द्वारा आपका मदद करता है। कई बार हम समझ नहीं पाते। आज हम देखेंगे महान विश्वास क्या है ना। परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर से प्यार करते हैं, सीरियस एकदम तो बोल नहीं गया था, ये नहीं गया। परमेश्वर से आप प्यार करते हैं तो परमेश्वर आपसे भी प्यार करता है। परमेश्वर ये 2 पैसेज में कुछ बातें दिखाया ना। एक स्त्री जो उसकी बेटी दुष्टात्मा ग्रस्त है और वो गरीब है जो अलग अलग जगह पे काम कर रहा है और उसी से उसका घर चल रहा है, मतलब घरों में जाके काम कर रहा है। और एक बहुत बड़ा एक अधिकारी है, एक अधिकारी धनवान व्यक्ति, उसके पास अधिकार है और उसके अंडर में कई सारे लोग काम करते हैं, सैनिक। एक गरीब है और एक अमीर है। दोनों का विश्वास देखिए ना, दोनों का विश्वास। प्रभु यीशु मसीह सुबेदार को कहता कि मैं इजराइल में ऐसा व्यक्ति, ऐसा विश्वास नहीं देखा इजराइल में। और एक अन्य जाति में, कनानी स्त्री, कहते कि इसके जैसा बड़ा विश्वास और किसी के पास नहीं। सोचिए, क्या आपका विश्वास अचंभा करने वाला है परमेश्वर के साथ, या आपका विश्वास बड़ा है? आप खुद जांचो, आप खुद परखो, आप खुद देखो। कई बार परमेश्वर आपको बुलाया विश्वास से आने के लिए कहा, कई बार आपको विश्वास से करने के लिए कहा, कई बार आपको विश्वास के द्वारा जीने के लिए कहा। पर क्या हम विश्वास में वो काम किए? आप खुद जांचो अपने आप में।
तब आप समझेंगे। जब आप विश्वास किए, आपके पास एक जो आपको सताते हैं ताकि आपका विश्वास मजबूत हो। दूसरा है, आपको दूर नकार देते हैं, दूर कर देते हैं ताकि आपका विश्वास और मजबूत हो। इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अपनी कुटुंब, अपनी देश, अपनी घर सब छोड़ ना, विश्वास से निकाल। पौलुस लोगों को सता रहा, किनको सता रहा था? विश्वासी लोगों को सता रहा। क्या पौलुस बदलेगा? कोई विश्वासी सोचा था? नहीं सोचा। कई बार आप और मुझे, मेरे जीवन में जब सताव आता है तो हम लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं और हम निराश होते हैं। परमेश्वर जानता है कि वो क्या कर रहा है। ये कहानी पता नहीं, मैं बताना चाहता हूं। मसीह लोग यानी कि परमेश्वर के लोग विश्वास में चलते हैं, करेक्ट, विश्वास में जीते हैं। पौलुस सता रहा था, काफी पढ़ा लिखा था, समझदार था, उसका मन बदल गया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और विश्वास करने के बाद कभी पीछे नहीं हटा। विश्वास का स्रोत क्या है, हम लोग बात करेंगे। वैसे भी एक छोटी सी एक बात, जो लोहे को जब आकार दिया जाता है तो, सॉरी, सोने को जब आकार दिया जाता है तो लोहे के हाथोड़े से वार किया जाता है, और लोहे को जब आकार दिया जाता है तो भी लोहे के हाथोड़े से वार किया जाता है। सोचिए, थोड़ी समझ रहे हैं? सोने को जब आकार दिया जाता है या कुछ बनाना जाता है, लोहे के हाथोड़े से वार किया जाता है जब उसको, और लोहे को भी लोहे के हाथोड़े से वार किया जाता है। जब सोने को लोहे के हाथोड़े से वार किया जाता है तो आवाज नहीं आती, और जब लोहे को लोहे के हथौड़े से वार किया जाता तो आवाज आता। सोचिए, कई बार परमेश्वर आपको मुझे अपनी तरीके से बनाना चाहता है और हमारे विश्वास को बढ़ाना चाहता है। जब सूबेदार ने कहा कि मेरा सेवक लकवे की रोगी, तो यीशु ने क्या क्या मैं तेरे घर चलूं और उसे चंगा करूं? नहीं 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 नहीं, आप मेरे घर आने की जरूरत नहीं। सिंपल सी बात, आप मेरे घर या मेरे छत तले आने के मैं योग्य नहीं हूं। मैं भी एक पराधीन आदमी, मेरे ऊपर कोई नहीं, मैं सबसे ऊपर हूं और मेरे अंडर बहुत से लोग। मैं जानता हूं, मैं समझता हूं और मैं यकीन करता हूं, अगर मैं उन्हें कहता जा तो वो जाते हैं, मैं उन्हें कहता तो आ, वो आते हैं। सिर्फ आप कह दीजिए तो मेरा दास वहां पर पहुंच जाएगा। तो यीशु को अचंभा कर दिया उसने उस बात को। यीशु ने सोने की, मतलब सोने में लोहे के हाथोड़े को वार किया पर आवाज कुछ नहीं आई और अचंभा होने लगा, और उस स्त्री को लोहे में लोहे को वार किया। सोचिए, और उसको कहता है बड़ा विश्वास, एक अन्य जाति की औरत। यीशु ने कह भी दिया, मैं सिर्फ यहूदी लोगों खोए हुए लोगों के लिए आया, मैं यहूदी लोगों के लिए आया, जो लोग खोए हुए मैं उनके लिए आया और किसी के लिए नहीं। फिर भी वो आई, यीशु से प्रणाम, और यीशु ने एक बोलते ना कि बहुत बड़ा एक बातें बोली। समझ रहे हैं? ऐसी बातें आप अगर किसी को बोल दो कुत्ता तो समझ लो, नहीं किसी को भी बोल दीजिए तो देखिए आपका खून पी जाएगा। नहीं मजाक कर रहे, सीरियस नहीं। ओके, विश्वास का स्रोत क्या है? 5 बातें हम लोग देखते हैं। पहला, विश्वास प्रेम से सामर्थ पाता।
प्रेम से सामर्थ पाता है। आपका विश्वास किससे सामर्थ पाएगा? प्रेम से। अगर आप प्रेम की व्यवहार नहीं रखते, क्योंकि परमेश्वर आपसे पहले प्रेम किया और आपको प्रेम से ही बचाया, रोमियो का 5:5 में, करेक्ट? पहला यूहन्ना की किताब में परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, आपसे मुझसे प्रेम किया, करेक्ट? विश्वास प्रेम से सामर्थ पाता है। आपका विश्वास कैसे शक्तिशाली होगा, कैसे बढ़ेगा? प्रेम से। आपका विचार, आचरण या व्यवहार प्रेम भरा है, समझ रहे? अगर प्रेम भरा ना हो तो आपका विश्वास कमजोर है, समझ रहे? इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना कि परमेश्वर कहता है कि मेरा विश्वास सामर्थ तभी मिलेगा जब मैं प्रेम से बर्ताव करूंगा। प्रेम से। कई बार लगेगा कई सारी चीज, कभी कभी देखेंगे आप दूर से कोई चीज देखते हैं तो क्लियरिटी नहीं दिखता है, क्लियर नहीं देख सकते। आपको लग रहा है एक लकड़ी, मैं बता दे रहा हूं, ऐसा एक डंडी पड़ी हुई, आप दूर से देख रहे हैं और उसको जब देख रहे हैं तो क्या लग रहा है कि लोहे का रॉड लग रहा है। जब आप नजदीक जाते हैं तो मालूम पड़ा घुस लकड़ी। समझ रहे हैं? तो जब नजदीक जाते हैं आप तो क्या होता है, आप जान पाते। एग्जैक्टली वैसे प्रेम हमें परमेश्वर के नजदीक लाता है जब हम प्रेम की व्यवहार करते हैं और फिर हमारे विश्वास में सामर्थ पैदा करता है। समझ रहे हैं? गलतियों का 5 और वचन 6 में कहता है, मसीह यीशु में ना खतना और ना खतना रहित कुछ है, कुछ काम का है। ना खतना रहित कुछ काम का नहीं है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। सिंपल। ओके? सिर्फ नींबू पानी नींबू से टेस्ट नहीं आता। आइए क्या? हाँ? क्या उत्तर कभी बनाए? नींबू पानी बनाए कभी? बनाए? सिर्फ नींबू डाल के बनाना फिर पीना, कैसे लगेगा? खट्टा लगेगा पूरा। समझ रहे? उसमें शुगर और थोड़ा सा नमक, सॉल्ट देंगे टेस्ट का। तो आप विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, अगर प्रेम नहीं है तो सामर्थ्य नहीं, टेस्ट नहीं। समझ रहे? तो इंपॉर्टेंट है कि आप जब विश्वास कर रहे हैं तो प्रेम का बर्ताव भी करिए। आपके घर से शुरू करिए, आपकी जीवन से शुरू करिए। समझ रहे? जिस तरह परमेश्वर प्रेम चाहता है उसी तरह से हमें करना है। हर एक माँ बाप अपने बच्चों को प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि ऐसे हो बच्चे। समझ रहे? परमेश्वर भी हम लोगों से प्रेम करता है और परमेश्वर चाहता कि मेरे बच्चे ऐसे हो, प्रेम भरे हो। समझ रहे? दूसरी बात, अगर पौलुस का जीवन के बारे में, दूसरी पॉइंट में जाने से पहले पौलुस के जीवन के बारे में हम देख सकते हैं। पौलुस जानता नहीं था परमेश्वर, नहीं जानता था यीशु कौन है, नहीं समझ पाता था, पर जब वो जाना तो वो परमेश्वर के प्रेम के बारे में कह रहा नहीं। परमेश्वर का प्रेम सबसे बड़ा है। विश्वास, आशा और प्रेम, इन तीनों में स्थायी, तीनों स्थायी है, बट इन तीनों में बड़ा प्रेम है। प्रेम जुड़ी हुई है, विश्वास और आशा। मैंने विश्वास किया परमेश्वर के प्रेम में, प्रेम का व्यवहार किया तो आशा निश्चित करता हूं। समझ रहे? कैसे निश्चित करता हूं, देखते हैं। ओके? दूसरी बात, बाइबल विश्वास का स्रोत, पूर्ण बाइबल, पवित्र बाइबल, ये पवित्र बाइबल क्या है? विश्वास का स्रोत। सारे लोग विश्वास में जिए और परमेश्वर विश्वास करने वालों से प्यार करता है
और जो विश्वास करते हैं, विश्वास से कदम उठाते हैं, विश्वास से त्याग करते हैं, विश्वास से सब काम करते हैं, उसका आदर करता है। अद्भुत है, समझ रहे हैं? क्या बोलते हैं, विश्वास कैसे पैदा होता है? सुनने से। सुनना क्या? परमेश्वर की वचन, रोमियो का 10:17 में। ओके, विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर का वचन से होता है। रोमियो का 10:17। वचन से विश्वास बढ़ता है, प्रेम से विश्वास सामर्थ्य प्राप्त करता है, करेक्ट, और वचन से विश्वास बढ़ता है। अगर वचन नहीं पढ़ते, विश्वास नहीं बढ़ेगा। वचन नहीं सुनते, विश्वास नहीं बढ़ेगा। समझ रहे? आप हो सकता है मैं पूरब की ओर जाता हूं, मैं पश्चिम की ओर जाता हूं, मैं जंगल की ओर जाता हूं, मैं उत्तर की ओर जाता हूं, पर कहीं से भी आपको बढ़ावा नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं, पर विश्वास का जीवन दिखता नहीं। समझ रहे? इसीलिए वचन से 75:6 और 7 वचन कहता है, ना पूरब से, ना पश्चिम से, और ना जंगल की ओर से बढ़ोतरी आती है, पर बढ़ता है इंसान यहोवा ही बढ़ाता है। समझ रहे? ना पौलुस ना अपोलुस, कोई नहीं हमें बढ़ा सकता, परमेश्वर हमें बढ़ा। समझ पा रहे? विश्वास प्रेम से सामत पाता है, वचन से क्या पाता है? बढ़ता है, प्रेम से बढ़ता है। इधर आ जाओ। विश्वास प्रेम से सामत पाता है, और विश्वास वचन में, वचन से विश्वास वचन से बढ़ता है। तीसरा बात, हमें वही विश्वास की आत्मा है जो पौलुस के साथ। समझ रहे? हम में वही आत्मा है जो पौलुस के साथ, जो यीशु के साथ। यीशु ने भी विश्वास के साथ हर एक काम किया, परमेश्वर के अधीन रहा। एक इंसान को कैसे जीना चाहिए वो दिखाया। समझ रहे हैं? भले वो जानता था सब चीज, फिर भी वो एक इंसान की तरह जीवन जिया। दूसरा कुरिन्थियों का 4 और वचन 13, जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। आत्मा का फल, हम विश्वास करते इसीलिए बोलते हैं। आपके पास वो क्षमता नहीं बोलने का, वो आत्मा जो है आपके अंदर, वो आपसे होकर बोलता है। समझ रहे? वो लोग विश्वास किया और बोला, आज आप विश्वास करते और बोलते। समझ रहे? कभी आप यीशु के बारे में बोलते थे? नहीं। जब आप विश्वास नहीं किए थे, कभी यीशु के बारे में बोलते थे? नहीं। यीशु का नाम सुनने खून खोलता था, देखिए नहीं। मगर जब हम विश्वास किए तो हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुसमाचार, यीशु के बारे में बताते हैं। करेक्ट? आत्मा का फल विश्वास भी है। गलतियों का 5वां अध्याय वचन 22 में आत्मा का फल विश्वास भी है। समझ रहे? 3 चीजें परमेश्वर ऊपर से देता है, और ये जो 3 चीजें हमारी ओर से, हमारे लिए, हमारे अंदर से होना चाहिए। समझ रहे? पहले क्या आता है? गलतियों का 5वां अध्याय खोलिए, देखिए हम लोग पढ़ते हैं। गलतियों का 5वां अध्याय वचन 22 और 23। ओके, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, ये परमेश्वर की ओर से। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, ये 3 चीज आपके अंदर आ जाता है। फिर
आपको धीरज धरना, कृपा और भलाई, ये चीजें आपको खुद करना है। फिर 3 चीजें आता है, विश्वास, नम्रता और संयम। समझ रहे? आता उसके बाद कहते हैं कि 3 चीज ऊपर से, 3 चीज मेरी ओर से, 3 चीज संसार में जब आप जाते हो तो आपको धीरज धरना होगा, विश्वास करना होगा और संयम रखना होगा, तब आत्मा आपको जीत पाओगे। समझ रहे? 3 चीज परमेश्वर की ओर से, 3 चीज मेरी ओर से, 3 चीज संसार में जब मैं जाता हूं। ओके, प्रेम में विश्वास सामर्थ पाता है, वचन में विश्वास बढ़ता है। वही विश्वास है कि आत्मा है हम में जो उन लोगों में था, पौलुस, पतरस, यूहन्ना, याकूब, हम सभी लोगों में वही आत्मा है। और एक वचन पढ़िए, दूसरा पतरस का पहला अध्याय और वचन, इसमें कहते हैं कि आपके पास वो बहुमूल्य विश्वास है। बहुमूल्य विश्वास, ये पॉइंट नहीं है, ये बहुमूल्य विश्वास है। पहला पतरस का पहला अध्याय, सॉरी दूसरा पतरस का पहला अध्याय वचन पहला, पढ़िए कोई। शमौन पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। ओके, हम सब बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किए। समझ रहे हैं? अद्भुत है ना? तो इस विश्वास को समझो, विश्वास कितना महत्व है। सिर्फ विश्वासी बनना नहीं, विश्वास को प्रमाण देना। समझ रहे? जिस तरह वो लोगों ने दिया, कनानी स्त्री और सूबेदार ने विश्वास का अचंभा किया प्रभु यीशु ने ना। उस स्त्री को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे कमाल, तेरा जो विश्वास है बड़ा है, कितना बड़ा है तेरा विश्वास। समझ रहे? अचंभा किया। मैंने उसका तारीफ किया ना, उसका तारीफ किया। मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वासी नहीं पाया। सोचिए, उस व्यक्ति का, सूबेदार का विश्वास ऐसा था। चौथा पॉइंट, विश्वास शांति लाता है। जब आप विश्वास में जीते हो तो आपके घर में, आपकी जीवन में शांति लाता है। समझ रहे हैं? पहला थिस्सलुनीयों का तीसरा अध्याय वचन 7, पहला थिस्सलुनीयों का तीसरा अध्याय वचन 7। ओके, और विश्वास शांति लाता है और प्रार्थना द्वारा विश्वास ऊपर उठता है। समझ रहे हैं? प्रार्थना द्वारा विश्वास ऊपर उठता है। और वचन 10 में कहता है कि प्रार्थना द्वारा विश्वास की घटी पूरी करता है। अगर आप विश्वास करते तो प्रार्थना भी जरूरी, शांति की सभा भी जरूरी। समझ रहे? पढ़िए कोई वचन। और पहला थिस्सलुनी तीसरा अध्याय वचन 7। इसलिए हे भाइयों, हमने अपने सारे दुख और क्लेश में तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय में शांति पाई। ओके, तुम्हारे विश्वास में, तुम्हारे विषय में हम शांति पाए। इतना विश्वास क्यों? सोचिए, विश्वास क्या लाता है? शांति लाता है। विश्वास में कदम उठा रहे हैं, विश्वास से पढ़ रहे हैं, विश्वास से प्रार्थना कर रहे हैं, तो उन लोगों को विश्वास, प्रार्थना जब कर रहे हैं तो विश्वासी लोगों को ऊंचा उठा रहा है। और फिर वचन 10 पढ़िए उसी अध्याय में। हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखें और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करें। तुम्हारा मुंह देखे और तुम्हारे विश्वास की घटी को पूरी करे। प्रार्थना हमारे विश्वास की घटी को पूरी करती है। समझ रहे? आखिरी में, अंत में मैं बंद करूंगा। ओके, विश्वासकर्ता को ध्यान से देखता है। विश्वासकर्ता
को ध्यान से देखता है। विश्वास करता कौन है? यीशु मसीह। करेक्ट। विश्वास ध्यान से विश्वासकर्ता को देखता है। इब्रानी का 12 और वचन 2, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। सिंपल। और मुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ गहराई क्या चाहिए, बस मैं विश्वास करता और मेरे विश्वासकर्ता को ताकते रहे, बस। फिर वो कहता कि वो विश्वास करता क्या क्या, देखिए, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करते हुए क्रूस की दुख सब कुछ सहा। सोचिए, विश्वास क्या कर रहा है यीशु मसीह, ध्यान से देखो उसके ना, वो जानता है आगे क्या रखा है, वो जानता है, इसीलिए तो वो दुख भी सहा, क्रूस की दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ गया, क्योंकि पता है जो इंसान विश्वास में जाएगा उसके लिए आगे क्या है। तो उस इब्रानी का 11 अध्याय वचन 1 में कहता, देखिए, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चिंत है। आप जो विश्वास किए और विश्वास में जो आशा आई और आशा में जो वस्तुएं हैं वो निश्चित है। और कहता है, और उसमें कहता निश्चित है, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। विश्वास प्रमाण करता अनदेखी वस्तुओं, मैंने नहीं देखा पर मैं विश्वास करता, और परमेश्वर उन अनदेखी चीजों का प्रमाण देता है। समझ रहे? ये विश्वास अद्भुत है। इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे विश्वासकर्ता को ताकना। अगर आप विश्वासी हो तो विश्वासकर्ता को ताकते रहो। उसने भी वही किया, पिता को देखा जो उसके लिए आगे रखा हुआ, और खेत रखा, और फिर दुख उठाया, क्रूस की मृत्यु को भी सहा, अपमानित, निंदा, नाम धराए, कई सारी चीजें। नहीं, सेम आज वही बात हमें कह रहा है। आते रहो, बहरे गूंगे, आते रहो, प्रभु के पास आना चाहिए और विश्वास करना चाहिए। आते रहो, बहरे लोग चंगे, बातें देखा। जब यीशु के पास लोग भीड़ आ रहे, लोग विश्वास कर रहे, लोग चंगाई मिल रहे, करेक्ट। आज कह सकते हैं ना, परमेश्वर की पर विश्वास करो तो लोग आपके पास आएंगे। विश्वास से प्रार्थना करो, विश्वास के साथ कदम आगे बढ़ो, विश्वास से करो, विश्वास से लोगों के पास जाओ, और विश्वास से परमेश्वर के राज्य के लिए काम करो। आप बहुत अच्छे हैं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको जानता है, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, करेक्ट। परमेश्वर काबिलियत देखा है, आपकी काबिलियत को परमेश्वर देखा, आप बहुत अच्छे, आप कर सकते हैं। अविश्वास तेरा जगह नहीं है, बोलो आप, ये अविश्वास तेरा जगह नहीं। बाहर जा, द्वार बंद करो, द्वार बंद कर दो, अविश्वास का जगह नहीं है। बाहर जा, द्वार बंद करो, द्वार खटखटा रहा, विश्वास आ गया, विश्वास को अंदर आने दो, विश्वास भीतर आ, मैं द्वार खोल दिया, विश्वास कह रहा मैं भीतर आना चाहता हूं, मुझे भीतर आने दो। अविश्वास को बाहर करो और द्वार बंद करो। समझ रहे? तब आप विश्वास में बढ़ पाएंगे। अगर आपके अंदर डाउट या अविश्वास है तो विश्वास कभी भी अंदर नहीं आता। विश्वास से करो भाई, लोगों के जीवन बदलते हुए मैंने देखा है, वो विश्वास से कदम आगे बढ़ा है। मछुआरों के देखो, लोग बोलने लगे, अरे ये लोग तो यीशु के संग थे, यीशु के संग थे, अब जो भी काम करते हैं विश्वास से कर रहे हैं। यूहन्ना और पतरस
मंदिर के सामने भीख मांग रहा भिखारी लेंगड़ा, हमारे पास ना सोना ना चांदी है, हाँ एक चीज है, यीशु नासरी के नाम से भूत और चल विश्वास से, विश्वास से। आपका विश्वास किसी का जिंदगी ला सकता है, आपका विश्वास किसी गूंगेपन को मुंह खोल सकता है, आपका विश्वास कई सारे लोगों को नरक से बचा सकता है। आपका विश्वास परमेश्वर में मजबूत बनाओ और मजबूती के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। विश्वास कैसे बढ़ता है, सामर्थ कैसे पाता है? प्रेम से। परमेश्वर आपसे प्यार करता, परमेश्वर कहता जैसे मैं तुमसे प्रेम किया वैसे एक दूसरे से प्रेम करो, तो इससे विश्वास मजबूत होगा। वचन रोज पढ़ो, वचन रोज सुनो, वचन सुनने से आपका विश्वास बढ़ता है, वचन पढ़ने से आपका विश्वास बढ़ता है। विश्वास में शांति आती है और विश्वास का आत्मा आपके अंदर ऑलरेडी है, वो बोलता है, आप नहीं बोलो, कौन भी मुच्छे वाले हो, टिक्के वाले हो, कोई भी हो, आत्मा बोलो, आप विश्वास से जाओ। आप पहले से सोचो मत कि अरे भैया ये तो नहीं सुनने, इसका तो संकल्प खलूस लग रहा है, नहीं, बिल्कुल मत सोचो। आप परमेश्वर की आत्मा को आगे बढ़ो, आप मत देखो, परमेश्वर की आत्मा को आगे बढ़ो, समझ रहे? विश्वास से जाओ, विश्वास से बात करो, विश्वास से कहो, उससे प्रेम करो, उससे प्रेम करो ना। हम प्रेम नहीं कर पाते लोग, हम पहले उन इंसान को देखकर उनकी हाव भाव को समझने चाहते हैं। ये हमारी शरीर चाहता है, ये हमारी इंसान चाहता है। मैं चाहता हूँ इसको देखकर भाव भाव समझ गया, अब मैं इसको बताऊंगा, आप बराबर करो। नहीं, मेरे से जो कमजोरी है मैं उनके साथ बातें कर रहा हूँ, मेरे से जो थोड़ा समझदार मैं उनके साथ बातें नहीं कर रहा। क्यों? पवित्र आत्मा कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। कई बार पवित्र आत्मा निर्बलों को उठाता है और बलवानों के सामने खड़ा करता है। आपके अंदर जो आत्मा है, आपके पास जो विश्वास है, वो संसार में नहीं है, संसार में नहीं है। इसीलिए आपको पवित्र आत्मा को आगे करना और बातें करना, बस मुंह खोलो। यीशु मसीह भी कहा, कई बार सुसमाचार में आप देखे हैं, हम जब जाएं तो क्या कहें, तुम जाओ, मुंह खोलो, मैं बातें करूं, वो बातें करें। विश्वास से जाओ, लोगों को सुनाओ सुसमाचार। समय बहुत कम है, विश्वास करते हो तो विश्वास को दिखाओ और परमेश्वर को अचंभा करो, और परमेश्वर से आप खुद सुनो कि तुम्हारा विश्वास बड़ा है। कल जब आप बीमार न्याय आसन के सामने खड़ा रहेगा, यीशु अचंभा करे, तेरा विश्वास अद्भुत है, तेरा विश्वास बड़ा है, तेरा विश्वास मैंने इतने सालों से किसी के पास ऐसे विश्वास नहीं देखा। खुद यीशु मसीह तारीफ करें। आमीन। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते, तो हमें विश्वास करना सीखना चाहिए। आज हम किस पर विश्वास करें, किस पर नहीं। आज हम जान गए हैं हमें संसार की किसी भी ऐसी चीज पर हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि ये नाशवान चीज है। हर एक चीज, कोई भी आज मनुष्य पर हम विश्वास नहीं कर सकते, कोई भी वस्तु पर हम विश्वास नहीं कर सकते। प्रभु यीशु, हम तुझ पर विश्वास करते, क्योंकि तू हमें जीवन देता है, तू हमें शांति देता है, तू हमें प्रेम देता है, तू हमें वो आत्मा दिया है जो दूसरे के मन की बातें समझ सकता है, जो विचारों को दूरी से समझ लेता है। प्रभु यीशु, उस आत्मा के द्वारा हम आगे बढ़े। आप सहायता करो, आप मदद करो। विश्वास में शांति, विश्वास करता, विश्वास करता तो देखता है। प्रभु यीशु, हमें बल और शक्ति, धन्यवाद दे, तेरी स्तुति महिमा कर। प्रत्येक भाई बहन यहाँ पर है, आप पहले कभी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए। आज आपके पास मौका है। अगर आप YouTube चैनल में सुन रहे संदेश विश्वास के ऊपर, आपने कभी विश्वास नहीं किया, तो आज आप अभी
इसी समय यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं। देखिए बाइबल कहता है हर एक मनुष्य पापी है और पाप की सजा मौत है, और मौत हमें परमेश्वर से अलग कर रहा है। परंतु परमेश्वर का दरिया दिल, दयावान, करुणामय, अनुग्रहकारी, वो आपसे प्यार करता है, वो आपके पापों से घृणा करता है, वो आपको बचाना चाहता है, वो आपको नया जीवन देना चाहता है, वो आपको अपने साथ ले आना चाहता है, आपको विश्वास जीवन देना चाहता है, एक विश्वास का जीवन जी सके, अनंत जीवन पा सके, नया जन्म पा सके। अगर आप पाना चाहते हैं तो मेरे साथ एक छोटा सा प्रार्थना करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे पापों के लिए क्रूस पर भुगतान कर चुका है, कब्र में जा चुका है और तीसरे दिन जी उठा है। वो जीवित है, वो आपकी हृदय को जानता है, आपकी विचारों को जानता है। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं मेरे साथ एक प्रार्थना करें, कहिए हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद करूँ तो मेरे पापों के क्रूस पर बलिदान हो। हे यीशु मुझे माफ कर, मेरे हृदय में मुझे नया जीवन दे, तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ, मुझे माफ कर, तू मेरा मुक्ति दे, तू मेरा उद्धार कर, तू पवित्र परमेश्वर है, एक लौटा हो यीशु नासरी मेरा मुक्ति दे, यीशु के नाम से आमीन। एक लफ्ज कहो बस है काफी, एक लफ्ज कहो मुझे है काफी, एक लफ्ज कहो बस है काफी। यीशु मेरे घर आए, इसका है योग नहीं, मेरे साथ तुम रहो, इसका दिल में नहीं। यीशु मेरे घर आए, इसका मैं योग्य नहीं, मेरे साथ तुम रहो, इस
जो पहला यूहन्ना 5वां अध्याय और वचन 4 और 5 में कहता है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। ओके, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास आपको विजय लाता है, विजय लाता, जीत लाता है विश्वास। पिता परमेश्वर के यीशु से धन्यवाद है, प्रत्येक लोगों को तेरी दया और कृपा है। विश्वास का जीवन जिए, विश्वास को मजबूत करे, विश्वास को प्रमाणित करे। प्रभु यीशु आप मदद करें हर एक कलीसिया के भाई बहनों के लिए, प्रत्येक स्त्री पुरुषों को, जवानों को। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं, आप मदद करें। दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद है प्रभु यीशु। प्रत्येक लोगों को छुओ, बल दो, शक्ति दो पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह अंजलि के लिए, सिर्फ बल और शक्ति दो। प्रीति, काजल, प्रभु यीशु, सीमा जी पिता, हम प्रार्थना करते हैं आपकी अनुग्रह, आपकी दया भले आज जहाँ कहीं भी हो, प्रभु यीशु आप उन्हें छो और ताकत और शक्ति दो पिता। हम यहीं से प्रार्थना करते और विश्वास करते आप उन्हें चंगाई दो प्रभु यीशु। यकीन करते हैं उन्हें चंगाई मिल गया पिता। धन्यवाद है भूपेंद्र जी पिता, हम प्रार्थना करते तेरे अनुग्रह में हमें बल और शक्ति दो और चंगाई दो। धन्यवाद है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।